शालोम, हम अपने जीवन में किसका सामना कर रहे हैं? हम में से बहुत कम लोग शायद ये कह पाएंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या इसका मतलब है कि हम बाकी लोगों के लिए परमेश्वर की योजना नहीं है? नहीं। आइए इस वचन को देखें। इब्रानियों का 10वां अध्याय, उसका 36वां पद। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब कोई सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उसे कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जब हम अपनी स्कूली परीक्षाओं के लिए अध्ययन करते हैं तो हमारे परिवार में हमें समय, ध्यान, भोजन और समय समय से अन्य चीजों को हमें देकर वो हमारी तैयारी में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के मैदान में सैनिक के पास कोई भी सहानुभूति रखने वाला नहीं होता। उन्हें हर कदम पर कठिनाइयों का और संघर्षों को सहना पड़ता है। हाँ, जो लोग गंभीरता को सहन नहीं कर सकते वे हार जाते हैं। जो लोग इस प्रशिक्षण के प्रभारी हैं वे जानते हैं कि एक व्यक्ति कितना सहन कर सकता है। तो दौड़ को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए आध्यात्मिक परीक्षाओं को सहना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। देखें कि यह वचन क्या कहता है। पहले पतरस का 4वां अध्याय, उसका 12 और 13वां पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उनकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। क्योंकि हम केवल एक पदक या अस्थायी पुरस्कार के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, जिससे कुछ समय के लिए याद रखा जाएगा। हम जीवित परमेश्वर के साथ एक चिरस्थायी संबंध की ओर काम कर रहे हैं। हमारे मसीह जीवन में कठिन समस्याओं में धीरज धरना हमारी आत्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 2 से लेकर 4 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो हम उसके वचन से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। हमें भरोसा है कि हमारे लिए उसकी योजनाएं अच्छी हैं, कि अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो उसे प्यार करने वालों के लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। याद रखें कि हम मसीह के अनुयायी हैं और हम दुनिया के दर्जे के अनुरूप नहीं हो सकते। हमारा परमेश्वर हमें एक चीज का वादा करके दूसरी चीज नहीं दे रहा है। यीशु के जरिए उसने हमें बताया, अगर हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें अपना क्रूस उठाना होगा और रोजाना खुद को नकारना होगा। मुझे ये उदाहरण पसंद है जो मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था। इसने मुझे छुआ और मैं चाहता हूं कि यह सभी सुनने वालों को भी छुए। इसमें कहा गया है और मैं इसे साझा करता हूं। मैंने शक्ति मांगी और परमेश्वर ने मुझे मजबूत बनाने के लिए कठिनाइयां दी। मैंने ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने मुझे हल करने के लिए समस्याएं दी।
मैंने साहस मांगा और परमेश्वर ने मुझे दूर करने के लिए खतरे दिए। मैंने प्रेम मांगा और परमेश्वर ने मुझे मदद करने के लिए परेशान लोग दिए। मेरी प्रार्थना सुनी गई। क्या आपकी भी प्रार्थना यही है? मेरे पासबान ने एक बार कहा था, संघर्ष के बिना जन्म नहीं होता। आइए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद को देखते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आज सुबह हम जिस भी स्थिति में से गुजर रहे हैं, क्या हम प्रोत्साहित हैं या क्या हम उस डर, गलत सोचना में डूबे रहने जा रहे हैं जो शैतान हमारे रास्ते में भेज रहा है? आइए हम जीवन को चुने। आइए हम यीशु को चुने। उसके पास हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें समृद्ध बनाने की योजनाएं हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं अपने सामने आने वाले परीक्षाओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं कभी कभी उन सभी चीजों से नाराज और थका हुआ महसूस करता हूं जिनसे मैं गुजर रहा हूं। मुझे यह जानकर प्रोत्साहन मिलता है कि आपने मुझे अपने हथेली पर खुदाया है। भले ही मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे जीवन की यह स्थिति मुझे अभिभूत कर देगी। मेरी मदद करें कि मैं अपनी ताकत से प्रयास करना बंद कर दूं और पूरी तरह से आप पर निर्भर रहूं। चीजों से भागने के बजाय उनका सामना करने में मेरी मदद करें। मुझे सहने की शक्ति दो और जैसे कि आपका वचन कहता है कि मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूं, मैं आपकी महिमा देखूंगा। हे प्रभु, आपने मुझे हमेशा के लिए प्यार किया है और मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी मुझे आपके अटल प्यार से अलग नहीं कर सकता। मेरी दौड़ पूरे होने के बाद मुझे मिलने वाले जीवन के मुकुट के लिए धन्यवाद। मैं स्थिति का सामना करते हुए मुझे आपकी कृपा प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे सबसे कठिन समय में मेरा साथ रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस भक्ति को अभी सुन रहे हैं कि आप उन सभी को मजबूत बनाओ जो कठिन समय से गुजर रहे हैं, कि वे जान सकें कि उनके दुख में उन्हें भुलाया नहीं गया है। हम सभी आपके शिष्य हैं और आप मुझे जो आशीर्वाद देते हैं वो आप उन्हें भी सब कुछ दोगे जो हमें मजबूत खड़ा रहने के लिए चाहिए। यीशु, आपके सबसे शक्तिशाली नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।